तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ARO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन। परसों की वीडियो में हमने जो है इसके सामान्य अध्ययन वाले पोर्शन को डिस्कस किया था और इसके लगभग जो है 30 के आसपास जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन बचे थे, उनको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2.39 का स्क्वायर माइनस 1.61 का स्क्वायर अपॉन 2.39 माइनस 1.61। अब इसको बड़ी आसानी से करना था। देखिए, आपके पास फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है, तो ए प्लस बी और दूसरा हो गया ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसको जब आप खोलोगे तो ये आपके पास कितना हो गया, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2.39, बी की वैल्यू 1.61। ठीक है, तो इसको खोलिए, 2.39 प्लस 1.61 और दूसरी तरफ कितना आ जाएगा 2.39 माइनस 1.61 अपॉन में कितना है 2.39 माइनस 1.61 इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा। 2.39 प्लस 1.61 करोगे तो आपके पास 4 आएगा। ठीक है, इसको जोड़ लेना। फिर नेक्स्ट है इफ़ 0.75 रेशियो x प्रोपोर्शन टू 5 रेशियो x। तो इसको सीधे ऐसे सॉल्व करना है, 0.75 अपॉन x इज इक्वल टू 5 अपॉन 8। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 0.75 इंटू 8। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1.20। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 22 स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो हिंदी वाला देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, एक कक्षा में 22 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 21 है। ठीक है, तो 22 इंटू 21। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है कि एक इसमें जो है अध्यापक भी सम्मिलित हो जाता है। तो अध्यापक जब सम्मिलित हो जाएगा तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 22 विद्यार्थी प्लस एक अध्यापक 23, और इनकी औसत आयु भी एक बढ़ जाएगी, तो औसत आयु भी 22 हो जाएगी। ठीक है, तो 22 इंटू 21 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 462। 23 इंटू 22 जब हम करेंगे तो ये 506 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालना, आपके पास जो है कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। उनके सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है। ठीक है, तो इसको हमने जो है मुर्गियों की संख्या निकालनी है। तो मुर्गियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, टोटल आप कितना है, पैरों की संख्या 140 है, माइनस ये टोटल हेड, ये पूरा लेना है आपने, तो ये कितना हो जाएगा 48 इंटू, अब यहाँ पर मुर्गी के 2 पैर होते हैं। ठीक है, और गाय के 4 पैर होते हैं। तो जब मुर्गी का निकालोगे तो यहाँ पर गाय के पैर लोगे 4 और अपॉन 2 करोगे। जब गाय की संख्या निकालोगे तो यहाँ पर मुर्गी के पैर लोगे 2। आसानी से ये निकल जाएगा। तो 140 माइनस कितना 48 इंटू 4 करो, तो 48 इंटू 4 कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 48 इंटू 4 हो जाएगा 192। ठीक है, तो 140 माइनस 192, ठीक है, अपॉन 2। अब इससे जो है यहाँ पर हम डिफरेंस ले रहे हैं तो इससे माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमें डिफरेंस लेना है यहाँ पे। तो 192 में से 40 जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा 52 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12, 26। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 26। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है महेश ने जितने में 12 अंडे खरीदे उतने में उसने 18 अंडे बेचे, उसका लाभ या हानि का प्रतिशत निकालिए। तो ये जो है सिंपल सा आपने जो है फॉर्मूले में इसको रखना है और ये निकल जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज वाले फॉर्मूले में इसको रखना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज वाले फॉर्मूले में कैसे रखोगे, 20 माइनस 18/18 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2/18 इंटू 100। जब सॉल्व करोगे तो 1/9% लाभ आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास 101। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है कि स्क्वायर की संख्या, इसमें कितने स्क्वायर हैं ये आपने बताने हैं। तो 101 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, 101 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हाँ, यदि प्रकाश को सुबह कहते हैं, प्रकाश को सुबह कहा जा रहा है, सुबह को अंधेरा कहा जा रहा है, अंधेरे को रात कहा जा रहा है, रात को धूप कहा जा रहा है। ठीक है, तो सामान्यतः हम कब सोते हैं, रात को सोते हैं। ठीक है, और रात को क्या कहा जा रहा है, धूप कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, एक परिवार में एक आदमी, यहाँ पर हमने पुरुषों की संख्या निकालना है तो स्त्रियों की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक आदमी ये हो गया, इसके आदमी के 4 बेटे हैं। ठीक है, एक आदमी हो गया प्लस इसके 4 बेटे हैं, उनकी पत्नियों से कोई मतलब नहीं है, वो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है परिवार में प्रत्येक
बेटे के 3 बेटे हैं तो प्रत्येक के 3 हैं, 4 बेटे हैं तो टोटल बेटे 12 हो गए, ठीक है, टोटल 12 हो गए, ठीक है। यहाँ पे पुरुषों की संख्या निकालनी है तो इसलिए हम महिलाओं को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो टोटल इनको जब आप करोगे तो आपके पास 17 आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लेना। 104 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 लड़कियों की एक पंक्ति में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक पंक्ति है, ठीक है, 30 लड़कियों की। अब ये मान लीजिए ये कोई पंक्ति है, ठीक है। इस पंक्ति में टोटल कितनी लड़कियां हैं? 30 लड़कियां हैं। और शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाएं और खिसकती है, ठीक है। बाएं से उसका स्थान 8वां है। बाएं से कौन सा स्थान है उसका? ये 8वां स्थान है, ठीक है। उर्वशी का दाएं से क्या स्थान होगा यदि उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान और यहाँ से कितनी खिसकी थी? ये 6 खिसकी थी। कितनी खिसकी थी? ये 6, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है कितना? 6 का। तो ये जो है, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से ये मूल स्थान था शिवानी का, ठीक है। यहाँ से ये 6 स्थान जो है बाईं तरफ गई है। अब यहाँ से इसके मूल स्थान से चौथे नंबर पे कौन है? ये उर्वशी है, ठीक है। ये कौन है? उर्वशी है। अब हमने जो है यहाँ पर उर्वशी का क्या बताना है? दाएं से स्थान बताना है, ठीक है, कि दाएं से कौन से स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम काउंट करेंगे तो ये टोटल यहाँ पर आ रहा है 17। टोटल 30 हैं, 30 में से 17 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 13, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, 13। फिर नेक्स्ट है इसमें ये 106, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना। 106 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी है इसका। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है। देखिए 107 वाले क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि रमन ने 12,000 रुपये प्रति वर्ष, पहले आपने कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ये हो जाएगा 12,000 इंटू ये 10.5% के रेट से, और इसमें जो है टाइम दिया है 3/100। यहाँ से जो आप वैल्यू निकालोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये, ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगी 3780, ठीक है। फिर आपने ये किसका निकाला? आपने रमन का निकाला। फिर उसके बाद ये सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और दूसरे वाले के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो दूसरे का मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर 100 की 1 + r/100 की पावर n और माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो प्रिंसिपल आपने 12,000 रखना है, रेट यहाँ पर 10% रखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कितना है? 10% है, टाइम सेम रहेगा। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास जो है निकल करके कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3972, ठीक है। अब ये 3972 और पहला वाला कितना आया था? 3782। इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे, और ये दूसरा वाला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट किसके लिए निकल रहा है? ये राहुल के लिए निकल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 192 आ जाएगा, जिसमें राहुल को कितना हो रहा है? 192 का क्या हो रहा है इसमें? इसको अधिक दे रहा है। फिर नेक्स्ट है पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान, ठीक है। यहाँ पर जो है मध्यमान दिया है 27, ठीक है। तो पिता और पुत्र की आयु का योगफल क्या हो जाएगा? ये मध्यमान 27 है, तो योगफल कितना हो जाएगा? 27 × 2 हो जाएगा। 27 × 2 कितना होता है? 54 होता है। अब माना हमने जो है पिता की आयु बराबर कितना है? x वर्ष है, तो पुत्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा? 54 - x हो जाएगा, ठीक है। अब 18 वर्ष बाद क्या कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है, ऐसा हमसे प्रश्न कह रहा है, ठीक है। तो 18 साल बाद देखिए x + 18, ठीक है, बराबर दुगनी हो जा रही है कि पुत्र की आयु की 54 - x + 18, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा x + 18 हो गया, ठीक है। इसको इधर ले जाके और, ठीक है, इस पूरे को आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास सीधे निकल के आएगा 3x = 126, ठीक है। और x = 126/3 कर लो, 3 × 4 = 12 और 3 × 2 = 6, ठीक है। तो 42 ईयर यहाँ पे पिता की उम्र आ रही है, और पुत्र जो है कितना है? 54 - 42, तो 54 में से 42 जाएगा तो 12, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 42 और 12। नेक्स्ट है एक 109 रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आप कर लेना। तो एक 109 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको मैथ्स के क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। 110 का जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 22। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111,
111 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 112, 112 का भी डी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अब देखिए 113, इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। ए बी से दुगना अच्छा कर्मकार है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है बी से क्या है कि दुगना अच्छा कर्मकार है, ठीक है। और दोनों साथ में किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं। पूरा करते हैं, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, देखिए ए प्लस बी ये दोनों इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 डेज में पूरा कर रहे हैं। इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इंटू टाइम हो जाएगा, कार्य बराबर दक्षता गुणा समय हो जाएगा। तो ए और बी, ठीक है, ए और बी इन दोनों को इफिशियंसी क्या है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है बी से दुगना अच्छा कर्मकार है, तो इसका मतलब क्या है कि 2:1 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल वर्क ये कितना हो गया, टोटल वर्क की अगर हम बात करें TW तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 है ना, और गुणा गया 18, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। 18 गुणा गया 3 कितना आता है, 54, ठीक है। ये हमारा क्या निकला टोटल वर्क निकला। अगर अकेले ए का वर्क निकालें तो ए की इफिशियंसी 2 है, तो बटे 2 कर दो, तो 54 में से 54 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। यानी कि अकेले ए इस काम को 27 दिनों में कर सकता है। और अगर बी का पूछा जाता तो बी की इफिशियंसी 1 है, बी अकेले इस काम को 54 दिन में करेगा, तो ए इस काम को अकेले 27 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। अगर दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी, ठीक है। अब देखिए 114 का 114 यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दो ट्रेनों की गति, माना ट्रेन की गति, ठीक है। पहले हमें क्या मानना पड़ेगा कि माना ट्रेन की गति, ठीक है, ट्रेन की गति बराबर x हो गया, ठीक है, ये हमने मान लिया। दो ट्रेनों की गति का अनुपात कितना है, 7:8 है, ठीक है, दोनों ट्रेनों की गति का अनुपात, ठीक है। ट्रेन ए और ट्रेन बी, या फिर आप पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन कुछ भी कहो इसको, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है इसमें कि ये हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि दूसरी ट्रेन का, हमें यहाँ पर इसने डेटा दे रखा है, दूसरी ट्रेन का जो है कितना है, स्पीड रेशियो कितना, स्पीड जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो दूसरी ट्रेन का कितना है, 8x हो जाएगा, ये दे रखा है ना यहाँ पे ये रेशियो में। तो 8x दूसरी वाली के लिए हो जाएगा और 7x पहली वाली के लिए हो जाएगा। तो 8x इज इक्वल टू डिस्टेंस 400/4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 100 निकल के आ गया। तो x इज इक्वल टू 100/8 करेंगे, 2 5 जा 10 का 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 1, 2 5 जा 10, ठीक है। तो 25/2 आया, ठीक है। कितना आया हमारे पास, 25/2। 25/2 क्या आया, x की वैल्यू आई 25/2। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 7x निकालना है, पहली ट्रेन की गति। तो पहली ट्रेन का कितना है, 7x है। तो 7x का क्या मतलब है, x का 25/2 है वैल्यू, तो 7 × 25/2 करेंगे, 25/2 करेंगे। 7 × 25/2 जब हम करेंगे, ठीक है, यानी कि 7 × 25/2 हम करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि अनिल अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर जाता है। देखिए यहाँ पर ये अनिल का घर है और ये अपने घर से कहाँ जा रहा है, पूर्व जो है 6 किलोमीटर जा रहा है पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। अब पूर्व दिशा की ओर जाने के बाद इसको लगता है कि मैं गलत जगह आ गया हूँ, और फिर ये दोबारा पश्चिम की ओर कितना जाता है, 12 किलोमीटर जाता है। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 12 किलोमीटर है। लेकिन अपने जिस पॉइंट से इसने पहले चलना शुरू किया था वहाँ से यहाँ तक कितना आया, 6 ही किलोमीटर है, ठीक है। अब ये यहाँ से जो है कार्यालय की तरफ जाता है और कितना जाता है, 8 किलोमीटर जाता है। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि इस प्रारंभिक बिंदु से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। ये सी हो गया, बी हो गया। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। 8 8 जा 64 हो जाएगा, प्लस 6 6 जा 36 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू √100 हो जाएगा। ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, फिर 10 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये 116। तो 116 जो है रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आप देख लेना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। फिर ये नेक्स्ट हमारे पास 117 है, ठीक है। 117 ये क्या कह रहा है कि पुस्तिकाओं के समान रूप से एक वर्ग में बच्चों को मुफ्त में वितरित किया जाता है। पुस्तिकाओं की संख्या जो प्रत्येक बच्चे को मिली है, बच्चों की संख्या का 1/8वां भाग है। माना बच्चों की संख्या,
माना बच्चों की संख्या बराबर कितनी है, x है, ठीक है। तो जो पुस्तिकाओं की संख्या बच्चों को वितरित हुई वो कितनी हुई, x बटे 8वां भाग, x इंटू एक्स बटे 8, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बटे 8, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर बच्चों की संख्या को आधा कर दिया जाए, तो बच्चों की संख्या अपने x माना था, ये पहली कंडीशन का निकला। दूसरी कंडीशन में x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 पुस्तिकाएं मिल जाती हैं, मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकला, ये हमारे पास क्या निकला, वितरित कुल पुस्तिकाएं, ठीक है। ये क्या निकला, वितरित कुल पुस्तिकाएं बराबर 8x हो जाएगा, ठीक है। वितरित कुल पुस्तिकाएं बराबर 8x हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इन दोनों को जो है पहली कंडीशन को दूसरी कंडीशन को एक दूसरे के बराबर में रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 8x, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन 8 8 से 64 हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, 64। 64 क्या है, बच्चों की संख्या है। कुल वितरित कितना था, कुल वितरित कितना था, 8x था, ठीक है। तो 64 इंटू 8 करेंगे, 64 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 512। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 512। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आप सॉल्व कर लेना। 118 का बी राइट हो जाएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। नेक्स्ट है, एक आदमी जो है, देखिए यहाँ पर एक पहले ये जो है दक्षिणावर्ती घूमता है, फिर 180 डिग्री जो है, फिर तदोपरांत, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 119 का, सॉरी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ 60 लीटर के एक मिश्रण में, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है मिश्रण वाला प्रश्न आया है, तो मिश्रण वाले को कर लेते हैं। 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, ठीक है। कितना कह रहे हैं, 2:1 है। मिश्रण कितना है, मिश्रण माना मिश्रण बराबर n है, ठीक है। तो n मिश्रण हमारे पास कितना है, 60 लीटर है। टोटल कितना है भाई, 60 लीटर है हमारे पास। इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1 है। कितना अनुपात है, 2:1 है, ठीक है। तो इसमें दूध का, अगर हमें दूध का निकालना हो, पहला भाग ये हो जाएगा, दूसरा भाग ये हो जाएगा। तो हम पहला भाग बराबर जो है हम क्या कर लेंगे कि 60 इंटू ये पहला भाग 2 अपॉन, और इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3, तो 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 20। तो दूध का हमारे पास कितना आ जाएगा 20। इस 60 लीटर में से 40 हमारे पास दूध हो गया और 20 हमारे पास पानी हो गया, ठीक है। दूसरा भाग भी ऐसे ही निकल जाएगा। दूसरा भाग बराबर ये जो है 60 इंटू 1/3, तो 20 लीटर निकल जाएगा, ठीक है। 60 में से 40 घटा दोगे तो आपके पास दूसरा भाग निकल जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि नया इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अगर इस अनुपात में जो है 1:2 करने पर मिश्रण कितना हो जाएगा, ठीक है। लीटर में मिलाना होगा, कितना पानी इसमें मिलाना होगा, ठीक है। कि माना इसमें जो है पानी x मिलाया जाता है, माना x पानी इसमें मिलाया जा रहा है। तो दूध का मिश्रण हमारे पास कितना था, इस 60 लीटर में से 40 हमारे पास दूध था और 20 लीटर हमारे पास कितना था, पानी था। तो पानी के साथ में x और पानी हमें मिलाना है, जिससे कि ये 1/2 हो जाएगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 80 बराबर 20 प्लस x हो जाएगा, तो x इक्वल टू 60 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, 60 लीटर। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है कि यदि एक संख्या के 1/4, मान लीजिए कोई संख्या x है, इसका 1/4 फिर 1/3 बराबर 15 है, ठीक है। तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 15 इंटू 12, ठीक है। तो 15 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 का 1, 2 1 जा 2 3, फिर ये 5 1, 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इसका जो है कहाँ पर है, ठीक है, इसका 3/10वां भाग, तो 180 का 3/10वां भाग कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दो, ठीक है। 18 3 जा 54, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 54, ठीक है। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट कह रहा है भाई, एक घड़ी को दोपहर के 12 बजे शुरू किया जाता है। घंटे की सुई का 5:10, यानी कि 12 बजे से जब इसने चलना शुरू किया तो 5 घंटे 10 मिनट हो गया, ठीक है। टोटल कितने हो गया, 5 घंटे 10 मिनट का हमें निकालना है। अब हमें पता है कि टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 1 घंटे का जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36, 36 डिग्री, ठीक है। 1 घंटे का कितना हो जाएगा, 1 घंटे का कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो 1 घंटे में 30 डिग्री हो गया, तो 5 इंटू 30, 5 6 जा 5 3 जा 15,
तो 150 डिग्री तो भाई ये 5 घंटे का हो गया। अब जो है 1 घंटे में 30 डिग्री है, तो आधा घंटे में कितना हो जाएगा 15 डिग्री, और 10 मिनट में कितना हो जाएगा 5 डिग्री। तो 150 + 5 155 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 122 का सी। फिर नेक्स्ट है, इसमें क्या कह रहा है कि एक सड़क में 39 व्यक्ति 12 दिन में 5 घंटे कार्य करके मरम्मत कार्य पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए जो है हमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति मैन की संख्या दी है, इनटू डेज हमें दिया है, ठीक है, और ये क्या है आवर है, ठीक है, घंटे, और बटे डब्लू, ठीक है। तो ये 1 1 1 कर दो, 1 डब्लू कुछ है नहीं यहाँ पे तो इसकी ज़रूरत है नहीं, इज इक्वल टू m2 d2 s2 कर दो, ठीक है। तो ये इस तरीके से जब आप इसको करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 39 × 12 × 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 × 6 × x मान लो। अब इसको जब आप करोगे तो ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये वाला 30 × 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया, 2 से 15 हो गया, 5 से 3 बार हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 निकल गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है 124वां वाला कि भाई 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को आपस की स्थिति को बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 36 है, ठीक है, और दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये निकल जाएगा, मान लीजिए कि पहले मान लीजिए इकाई का अंक हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई का अंक अगर हमारे पास x है और दहाई का अंक y है, तो दहाई का क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना है कि अगर 10y + x ये हमारे पास पहली संख्या हो गई, और इन दोनों का अंतर अब जो है संख्या को पलटना है, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा 10x + y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 36 आ रहा है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसे हम खोलेंगे तो ये सारा माइनस हो जाएगा इधर वाला, तो ये हो जाएगा 10y + x माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू ये 36 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इस y से ये घट जाएगा तो 9y हो जाएगा, फिर माइनस 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। 9 को बाहर कॉमन ले लीजिए, y - x इज इक्वल टू 36, और इस 9 को यहाँ लीजिए तो 9 4 जा 36। तो आंसर कितना है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, y - x का अंतर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।